अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। कल बड़ा मुकाबला खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान है, जहां पर कामयाबी हासिल की 79 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और भरपूर फॉर्म दिखाई कल है, क्योंकि पिछले 4 मैचेस में जिस तरह उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था, कल भरपूर अंदाज में ग्राउंड के अंदर अपना रूप दिखाई देती हुई नजर आई। और सबसे बढ़कर यह कि कल छाती का सरतान का आलमी दिन मनाया जा रहा था, और उस हवाले से हमने देखा कि ग्राउंड में कल दोनों टीमें पिंक लिबास में नजर आ रही थी। एक टीम पिंक किट में नजर आई तो दूसरी टीम हमने देखा कि वहां पर कैप पहनी हुई पिंक अंदाज में नजर आ रही थी। कराची की टीम को कल शिकस्त का सामना करना पड़ा और एक दफा फिर बल्ला चलता दिखाई दिया साहबजादा फरहान का, एलेक्स हेल्स का, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त ओपनिंग शराकत की और 153 रन की शराकत की। और सबसे बढ़कर कल का मैच है, जिस तरह हम कह रहे थे ना, टॉस इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, और टॉस तो यहां पर कराची किंग्स ने जीता, लेकिन उन्होंने बैटिंग करा दी इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भरपूर अंदाज में कल बैटिंग की और 251 रन बनाने में कामयाब रही। कल के मैच के अंदर साहबजादा फरहान ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, 73 रन की इनिंग खेलने में कामयाब हुए। इसके अलावा एलेक्स हेल्स ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, उन्होंने 88 रन की इनिंग खेली। और साथ साथ कप्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैच में, और कल कप्तान है शादाब खान ने बड़ी जबरदस्त बारी खेली पहले, और फिर बॉलिंग में भी कमाल कर दिखाया। कल के मैच में उनकी उम्दा कारकर्दगी की बदौलत इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच में कामयाबी हासिल की। इन सब सूरताल पे भी बात करेंगे, और साथ साथ क्योंकि थोड़े से खदशात चल रहे थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज के हवाले से, वो अब खदशात जो है दूर हो गए हैं, और बांग्लादेश की टीम अब जो है पाकिस्तान के दौरे पे आएगी, बजाय इसके कि 5 T20 मैच के अब 3 T20 मैच लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। इन सब सूरताल पे बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियो पे मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जावेद साहब बहुत थैंक्स। और सबसे बढ़कर कल हमने देखा कि बड़ा जबरदस्त है, थोड़े से गैप के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भरपूर फॉर्म दिखाई। जी मोइन भाई, अभी जैसे इंट्रो में आपने कहा है कि इस्लामाबाद की टीम जो है बिल्कुल शिकस्तों की खाई में जो गिरी हुई थी, वहाँ से कल निकलते हुए नज़र आई। और फिर जैसे अभी आपने कप्तान का जिक्र किया, फिर टीम में कुछ चेंजिंग हुई, एलेक्स हेल्स आ गए, और फिर जिस तरीके से इस्लामाबाद और पिंडी की जो मौसम है उस हवाले से, और पिंडी की विकेट पे देखें, जो भी कप्तान टॉस जीतकर पहले फील्डिंग को तरजीह दे रहा है, वो मैच नहीं जीत पा रहा। तो ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो एक दफ़ा फिर यूनाइटेड होती हुई नज़र आई, और जिस तरीके से उनके बैट्समैन ने साहबजादा फरहान और एलेक्स हेल ने जो पार्टनरशिप, बल्कि तूफ़ानी पार्टनरशिप 153 रन से 11.2 ओवर्स में दी, और फिर साहबजादा फरहान के 73 रन, एलेक्स हेल के 88 रन, और तो इन सारी सूरत 42 रन की बारी शादाब ने बड़ी इंपॉर्टेंट खेली है कल। आखिरी पे आके जो शादाब ने 42 रन बनाए हैं, उसी से तो स्कोर 250 प्लस हो गया, नहीं तो तकरीबन 210-20 बन रहे थे। तो यह है कि कल का मैच जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड जो एक दफ़ा फिर वही इस्लामाबाद नज़र आई जो इससे 5 मैचों में कंटिन्यू नज़र आ रही थी। अच्छा, साथ साथ फिर हमने देखा कि जब बारी आई कराची किंग्स की, तो बैटर उनकी कोई नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके सिवाय कप्तान के, और वार्नर ने कुछ अच्छी इनिंग खेली है लेकिन कुछ साथ ना दे सके। तो मैं समझता हूँ कि शायद यही बेस बना, वरना टारगेट वो चेस कर सकते थे। जी मोइन भाई, जिस तरीके से इस्लामाबाद की बैटिंग थी और जैसे चल रही थी, तो जाहिर है उसको जो है चेस करना चाहिए था। लेकिन कराची किंग्स के बैट्समैन जो प्लान लेकर जब ग्राउंड में उतरे, देखिए सबसे पहले तो वार्नर ने टॉस जीत कर इस्लामाबाद को जब बैटिंग लगा दी, और हम शुरू दिन से कहते आ रहे हैं कि जिस टीम ने पहली बैटिंग करते हुए 200 प्लस स्कोर लगा दिया, तो वो पहले मैच के अलावा उसके बाद तकरीबन नामुमकिन था, कोई भी टीम चेस नहीं कर पा रही थी। और फिर 252 रन का टारगेट हो, और फिर आपका कोई बैटिंग का प्लान ना हो, आपके पास बड़े बड़े नाम थे बैटिंग में, और जिस तरीके से वो प्लेयर्स आउट हो रहे थे, वार्नर ने थोड़ी सी रन्स कर लिए, लेकिन उनके साथ देने वाला कोई प्लेयर नहीं था। चाहे वो न्याजी को ले लें, साथ में को कल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था अपने आप को प्रूव करने का, लेकिन वो भी प्रूफ नहीं कर पाए। और ये है कि कराची यूनाइटेड के लिए जो शिकस्त है, कराची किंग्स के लिए जो शिकस्त है, आगे आपको पता है जब फाइनल 4 में तो वो उनकी जगह बन गई है, लेकिन आगे आने वाला जो उनका लाहौर कलंदर से मैच है, ये इस पे भी असरअंदाज होगी, ये जो शिकस्त है उनकी इस्लामाबाद से। तो ये है कि देखिए लाहौर कलंदर जो है विन कर आ रहा है, और ये जो है आखिरी मैच हार कर जा रहे हैं, तो इसका असर जो है आने वाले मैचेस पर भी होगा।
चलें, आने वाले मैचेस पे भी असर हो सकता है और जिस तरह कल बैटिंग की बात कर रहे हैं और कल हमने देखा कि कराची किंग्स के जो बैटर्स थे और ख़ासकर सल्फेट की बात करें तो उन्होंने कुछ बारी अच्छी खेली, लेकिन निचले नंबरों पर आकर अब्बास आफरीदी ने कुछ मज़ामत की, उनका साथ दिया थोड़ा सा आमिर जमाल ने, लेकिन टारगेट थोड़ा बड़ा था और जिसको चेज़ करने के लिए दुश्वारियों का सामना हो रहा था और वही कुछ हुआ। और फिर शादाब ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। शादाब की फॉर्म को किस तरह देख रहे हैं? कल उन्होंने बैटिंग में भी प्रूव किया, फिर बॉलिंग की बारी आई तो वहाँ पर भी उन्होंने अपने आप को मनवाया। बिल्कुल मोहन भाई, PSL 10 के हवाले से देखें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उस पर हम ज़ाहिर है अच्छी ही कहेंगे। जो शुरू के 5 मैचेस थे शादाब की बहुत अच्छी पार्टनर वो ये जैसे क़यादत कर रहे थे और जिस तरीके से टीम को लेकर चल रहे थे तो शादाब नज़र आ रहा था बैटिंग में भी बॉलिंग में। और फिर जो उसके बाद कंटिन्यू जो इस्लामाबाद जो 4 मैचेस आ रही और फिर जब उन्होंने क़यादत आके दोबारा संभाली शादाब ने तो उनकी टीम जो है ट्रैक पर वापस आ गई। शादाब की जो है इस लीग की हद तक PSL 10 की हद तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। चले, परफॉर्मेंस तो हो रही है, लेकिन आप समझते हैं कि आप क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल हो गया है, 3 T20 मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे, तो शादाब है नजर आ रहा है आपको बांग्लादेश की सीरीज में जो है उन्हें मौका दिया जाएगा? क्योंकि इससे कबल वो न्यूजीलैंड की सीरीज में पाकिस्तान की T20 के वाइस कप्तान के तौर पर खेल रहे थे। नहीं मोइन भाई, देखिए अगर आप सिलेक्शन का ये मेयार बना लेंगे कि अगर 1-2 मैचेस में आप देखिए न्यूजीलैंड की अगर बात करते हो तो उन्हें नायब कप्तान बनाकर भेजा गया था और वहाँ उनकी परफॉर्मेंस 0/0 थी। तो इस परफॉर्मेंस पे देखें अब उनका सिलेक्शन का नहीं, ठीक है वो डोमेस्टिक खेले, डोमेस्टिक में जो है दोबारा बैकअप कर सकते हैं, लेकिन अब मैं नहीं समझता जितने हमारे पास बॉलर हैं बैट्समैन हैं, शादाब खान की एज ए नायब कप्तान जगह नहीं बनती। लेकिन आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में कभी भी ये नहीं कह सकते, पैराशूट से भी प्लेयर आ जाते हैं और अभी सलमान अली आगा कप्तान तो है, लेकिन शादाब की जगह देखें बहैसियत हम अगर तजिया करते हैं हमें तो उसकी जगह जो है बांग्लादेश के खिलाफ जो है नहीं नजर आ रही। चलें, बांग्लादेश के खिलाफ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन साथ साथ दीगर खिलाड़ियों के हवाले से अगर हम बात करें तो इस टूर्नामेंट के अंदर उम्दा कारकर्दगी के मुजाहरा और भी प्लेयर्स करते दिखाई दिए हैं। अब उन्हें प्रूव करना है जिन्हें यकीनन बांग्लादेश के खिलाफ सेलेक्टर्स चॉइस करेंगे और उनमें कुछ नौजवान खिलाड़ी भी शामिल हैं और उन नौजवान खिलाड़ियों से यकीनन उम्मीदें भी काफ़ी वाबस्ता हैं। और मैं जावेद साहब से ज़रूर बात करूँगा कि ये एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म है, 3 T20 पहले 5 थे अब 3 हो गए, तो आप समझते हैं यहाँ पर मैचेस तो 2 कम हो गए, लेकिन T20 3 मैचेस मिले हैं और होम सीरीज़ है और अब लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में अब तीनों मैचेस खेले जाएंगे। तो फ़र्क आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा अब सीनियर प्लेयर्स के साथ जाते हुए नजर आएंगे बांग्लादेश की टीम के खिलाफ। जी मोइन भाई, जैसे पहले 5 T20 मैच थे तो हम और आप भी बैठ के यही कह रहे थे कि अगर सीनियर्स को रेस्ट दे दिया जाए तो वो अच्छा है। नहीं, जो लड़के हमारे ग्रूम होकर आ रहे हैं उन्हें इंटरनेशनल मैचेस का तजर्बा होगा और बांग्लादेश के खिलाफ उन्हीं को जो है आपको ग्राउंड में उतारना चाहिए। लेकिन अब 5 से 3 T20 हो गए तो मैं ये देख रहा हूँ कि अब जो है हमारे 1-2 सीनियर्स जो प्लेयर हैं जिनको आराम दिया जाना था वो आपको बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। चलें, बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। उनमें एक ऐसा प्लेयर जिसने लास्ट मैच में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और कुछ उम्मीदें उनसे वाबस्ता हो गई हैं और सिंध प्रीमियर लीग में भी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते दिखाई दिया। ख्वाजा नाफे के हवाले से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, एक और स्टैंडिंग इनिंग खेलते दिखाई दिए और फिर क्योंकि अब मौका उनके लिए थोड़ा सा अब कम हो जाएगा, अच्छी इनिंग ज़रूर खेल गए, अब क्योंकि फैन एलन भी टीम में वापस आ गए हैं, साथ साथ गुलबदीन भी जो है अब टीम को ज्वाइन कर चुके हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो यहाँ मजबूत हो गई है अब कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम। बिल्कुल मोइन भाई, नो डाउट जिस तरीके से कोयटा ग्लैडिएटर की टीम जो है इस टूर्नामेंट में आपको पता है कि बिल्कुल फर्स्ट नंबर पर जो है रेटिंग कर रही है। और जैसे अभी नाफे की आपने बात की, नाफे ने देखिए उनको मैचेस नहीं मिले, जो मैच मिला उन्होंने अपनी उसमें झलक तो नज़र आ गई उनकी, जिस तरीके से उन्होंने 25 बॉल में 50 रन कर दिए, तो नाफे की जगह तो देखिए बनती है। अब अगर आप जो है उनकी परफॉर्मेंस को पुश डालकर किसी फॉरनर को खिला देते हैं तो मैं समझता हूं कि फ्रेंचाइज को अब ये ऐसा नहीं, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर का देखिए विनिंग ट्रैक पर तो टीम चल रही है, अगर नाफे को भी खिलाते हैं तो नाफे जो है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए फायदेमंद ना के नुकसानदायक, तो उस लड़के को कम अज कम यह है कि कोयटा को चाहे कंटिन्यू करें।
चलें, यहाँ कह रहे हैं कि कोयटे की टीम को नौफे ने जिस तरह लास्ट इनिंग खेली है, और अब क्योंकि एक बड़ा मैच है अब होगा, और उसके लिए ख्वाजा नाफे जिस तरह पिछली इनिंग खेली गई है, और सऊद शकील कितना भरोसा करते हैं अपने इसे ओपनर ख्वाजा नाफे पे, या फिर फिन एलन एक दफ़ा फिर टीम में शामिल हो जाएंगे और गुलबदीन टीम में के साथ हैं, तो मजबूत होती भी मजीद दिखाई दे रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम, और इस वक्त टॉप पोजीशन पर भी मौजूद है। और जिस तरह उन्होंने इस पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई, इस हवाले से ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि कल कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजर आजम खान हमारे साथ जो है टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, और वो कह रहे थे कि यहाँ पर हमारी टीम एक यकजा टीम नज़र आ रही है, टीम कम्बिनेशन अच्छा है, मैनेजमेंट पूरा रोल अपना अदा कर रही है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से जावेद साहब आप? बिल्कुल मोइन भाई, कोयटा के बारे में जैसे अभी आपने कहा है कि बिल्कुल हमारे भी वही ख्यालात हैं। जिस तरीके से कोयटा की टीम जेल होकर पूरे PSL 10 में नज़र आ रही है, और फिर आप उनके डग आउट से लेकर आप उनके प्लेस तक देखें, ऐसे लग रहा है कि एक फैमिली बैठी हुई है। जिस तरीके से हम अपने घरों में फैमिली जब आती, मेहमान आते हैं तो बैठ जाते हैं लॉन में, इसी तरीके से लग रहा है कोयटा ग्लैडिएटर बिल्कुल यकजान दो कालिब होकर नज़र आ रही। ना उसमें प्लेस का कोई वो है, ना आपको नज़र आ रहा है किसी और चीज़ का कोई किरदार नहीं, सिवाय क्रिकेट, और बिल्कुल क्रिकेट हो रही है। तो लग ये रहा है जिस तरीके से कोयटा ने उड़ान भरी है, तो आगे जो अब उनका मैच जो पड़ गया है वो आपको पता है इस्लामाबाद से पड़ गया, वो उनके लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है। इस्लामाबाद जिस तरीके से विनिंग ट्रैक पर दोबारा आई है, और कोयटा तो आपको पता है विनिंग पे थी, लेकिन अब इनका जो मैचेस होगा, पहला मैच होगा, वो बहुत ही ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा, और इम्पोर्टेंट मैच है क्योंकि अब हर मैच इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान सुपर लीग 10 का। और इस वक्त अब हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर चुके हैं सैयद मुनीर अली कादरी साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। मुनीर साहब आपका थैंक्स, और साथ साथ जिस तरह कल कारकर्दगी रही है यहाँ पर इस्लामाबाद की, क्या तवक्को कर रहे हैं? एक तगड़ा मुकाबला अगला दिखा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि इस्लामाबाद ने मैच जीतकर अपनी पोजीशन को बरकरार रखा, और कोयटा ग्लैडिएटर के साथ उसका एक टाकरा, जैसे कि लोग कह रहे हैं और शायकीन कह रहे हैं, नाक़दीन कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कोयटा अपने जो ट्रैक पे चढ़ चुका है और चढ़ता हुआ चला जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ उसको बहुत ज़्यादा मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तसलसल से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, जैसे कि अभी बताया जावेद भाई ने, बिल्कुल हकीकत है कि वो फैमिली के तौर पर लड़ रहे हैं, फैमिली तौर पर रह रहे हैं, फैमिली के तौर पे एक दूसरे के साथ जो है उनका बर्ताव है। तो उस ड्रेसिंग रूम के अंदर और ड्रेसिंग रूम के बाहर, और ख़ुद इवन इत्तेफाक से मेरा एक शोबे से ताल्लुक़ है, उनको स्पॉन्सर भी किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि उनके ज़रिए से भी मैंने जब मालूमात की और मैंने ख़ुद भी देखा है, तो कोयटा ग्लैडिएटर जो है इस बार एज हासिल की हुई है तमाम पे। और मैं आज ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बात ये, जब तक हमारी प्रेडिक्शन पे टैक्स IMF नहीं लगाएगी और मशवरा और देने और लेने में जो है कोई पैसा नहीं लगेगा, तो हम बड़े आराम से प्रेडिक्शन भी कर लेते हैं, मशवरे भी देते हैं, एक दूसरे की सुन भी लेते हैं। वो ये है, कोयटा ग्लैडिएटर इज़ द चैंपियन ऑफ दिस इवेंट मेरे नज़र। मुनीर भाई, टास्क को बड़ा दावा कर रहे हैं यहाँ पर मुनीर अली कादरी साहब, और कह रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम फाइनल पाकिस्तान सुपर लीग 10 की जीतती दिखाई देगी। और क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे, जहां पर 9 साल तक सरफराज नजर आए, अब डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं, और जिस तरह वो डग आउट पे बैठकर सारे मशवरे दे रहे हैं, कितना फायदा हो रहा है यहाँ पर कोयटा को? देखिए, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ कह लें या थोड़ा सा इसमें इजाफा इस तरह करता हूँ कि देखिए, इंसान जो है वो एक हद तक अपनी पोजीशन पे रहता है। जब दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा आदमी नहीं रहा, जब वालिदैन नहीं रहते, तो उस फैमिली को बिल्कुल ही डाउन नहीं किया जाता। अगर कोई फैमिली के अंदर वालिदैन मौजूद हैं, या कोई सरपरस्त मौजूद है, कोई सीनियर मौजूद है, कोई सिंसियर मौजूद है, तो उसको एज हासिल होता है। बेशक सरपराज फील्ड में नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ फील्ड से ज़्यादा इस वक्त उनका जो रुतबा है, मुकाम है, और जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, और जो उनका स्टाइल है, और जितना लोग उनके लिए, यानी टीम के जितने भी अफराद हैं, शायकीन से हट के भी, वो ये समझते हैं कि सरफराज को ग्राउंड में होना चाहिए था, और आज ग्राउंड में नहीं है। तो अब इज़्ज़त का मसला है उन खिलाड़ियों के लिए जो आज अपने साथ सरफराज को नहीं देख रहे। वो कहते हैं कि इसको हम जीत कर सरफराज के नाम ही तोहफा करेंगे कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम आपके साथ हैं, और वाकई आपकी लीडरशिप और आपकी जो गाइडेंस है, एडवाइस है, और जो आपकी सरपरस्ती है, उसकी वजह से हमें मज़ीद जो है हौसला मिला है। और कोयटा एक मरतबा फिर PSL 10 को, जो कि मौजूदा 10 के जो सीज़न हुए हैं उनका आखिरी ये मार्का है, उसमें वो सुरखरू होकर निकलेंगे। और मेरे ख्याल में उमर साहब, आज़म साहब, विविन रिचर्ड,
मोइन खान, इन तमाम के साथ साथ सरफराज का बहुत बड़ा रोल है जो कोयटा चले को यहाँ आगे पर लेके जा रहा है। सरफराज का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है और उन्होंने कहा है कि ये अगर पाकिस्तान सुपर लीग 10 जीतती है तो वो सरफराज के नाम करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कल आखिरी लीग मैच जो खेला गया और जहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की और कामयाबी का जो तोहफा है पाकिस्तान नेवी के नाम रहा और यकीनन हमें इससे जो है यकीनन हमारी जो पाकिस्तान की कौम है ना वो इस बात पे यकजा है कि हमने हर मोड़ पर जो है ना इंडिया को जवाब दिया है और इसका सेहरा हम क्रिकेट में भी देते हुए नज़र आए हैं कि यहाँ पर हमने पाकिस्तान सुपर लीग का भी इनेकाद किया है। जावेद इकबाल बेटी आपकी तरफ आऊँ और कल की बैटिंग में अगर थोड़ा सा आप कहाँ देख रहे हैं कि कराची किंग्स से कुछ बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई? मोइन भाई देखिए, कराची किंग बेहतर परफॉर्मेंस, जब आपको पता है शेफर्ड और वार्नर आए थे बैटिंग करने तो उनके पास सिर्फ पावर प्ले था। पावर प्ले में अगर शेफर्ड के कुछ शॉट्स लग जाते, देखिए लंबी बारी थी, जिस तरीके साहबजादा फरहान ने खेली है, एलेक्स हेल ने खेली है, उनके अगर ओपनर्स में से या वन डाउन में से कोई एक बारी भी अच्छी खेलता तो मैच बन पाता। लेकिन जब स्कोर बोर्ड पे 250 रन जब लग जाते हैं और यहाँ तो 220-25 भी लग जाए तो वो चेस नहीं हो पा रहा। असल मसला था स्कोर का प्रेशर, स्कोर के प्रेशर की वजह से वो कराची किंग की बैटिंग जो वो लड़खड़ा गई, संभल नहीं पाई, आखिर तक नहीं संभल पाई। सिर्फ आपको अगर किसी ने खुलकर बैटिंग का मुजाहरा किया तो आपको नीचे नंबर पर आफास अफरीदी ने मुजाहरा किया जिसने 13 पे 34 रन कर दिए, बकाया तो किसी से भी बैटिंग कल नहीं हुई। चलें, जाहिर साहब कह रहे हैं कल किसी से बैटिंग होती हुई कराची किंग्स की नजर नहीं आई है। इस पर मजीद और भी बात करेंगे लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो स्टूडियो पे और भी हमारे साथ मेहमान होंगे, यकीन उनका तारुफ भी कराएंगे और उनसे बहुत सी चीज़ें जो है बात भी करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 10 के हवाले। वेलकम बैक, स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर चुके हैं फरहान फरीद राजू, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, वो हमारे साथ अभी स्टूडियो पे मौजूद हैं। फरहान, आपसे ही शुरुआत करते हैं और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से अब जो बातें आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त अब दौरा कंफर्म हो चुका है बांग्लादेश के खिलाफ और ये मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा, खदशात थे कि शायद बांग्लादेश की टीम ना आए लेकिन मैचेस कम हो गए, अब 3 T20 मैचेस हैं और अब से कुछ देर कबल ये फैसला किया गया कि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में अब तीनों मैचेस खेले जाएंगे। और इन खदशात से पीछे क्या राज था कि थोड़ी सी जो है इसमें देर हुई? देखिए, आपको पता है कि इंटरनेशनली तौर पर और पाकिस्तान और इस खास तौर पर इस खित्ते के अंदर जो हालात कशीदा थे, उसके बाद बहुत सी चीज़ें जो है वो आपने एशिया कप का भी इंडियन मीडिया की कुछ आवाज़ें सुनी थी कि हम नहीं खेले, भी काफ़ी दूर था, श्रीलंका में हो रहा था। इस तरह पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हुए हैं और ये दौरा जो है कन्फर्मेशन था, लेकिन ये कुछ डेट्स आगे पीछे हो गई जिसकी वजह से पहले 5 T20 थे, अब 3 कर दिए। हमें इससे हाँ हो सकता है हमारे यंग खिलाड़ी को कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिहाज से कुछ कमी हुई, लेकिन दौरा होना बहुत ज़रूरी था। कम से कम दौरा हो रहा है, 3 मैचेस हो रहे हैं और तमाम मैचेस गद्दाफी स्टेडियम में होंगे, तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है मोहसिन नकवी साहब की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान की कौम की कि ये इतना बड़ा इन हालात के अंदर गैर मुल्की टीमों का दौरा पाकिस्तान करना मैं समझता हूं कि एक खुशाइन चीज है। देखिए, पहले हम देख रहे थे न्यूजीलैंड के कोई खिलाड़ी नहीं आ रहे, लेकिन आस्ते आस्ते न्यूजीलैंड के भी सारे खिलाड़ी आपने देखा, फिल एनल भी आ रहे हैं, सैफर भी आ चुके हैं, गुलबदीन भी आ रहे हैं। अच्छा, जो खिलाड़ी IPL में चले गए थे, अब IPL तो हो नहीं रहा, अब वो भी वहां पर वापस रिटर्न आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है PSL की। और ये जब इवेंट खत्म हुआ था तो उसके बाद जब इवेंट दोबारा शुरू हुआ तो और ज्यादा स्टार आए, आपने साकिब अल हसन को भी देखा। स्टार आए और स्टार की मैं जरूर यहाँ पर बात करूंगा फरहान फरीद राजू से कि अब क्योंकि कोयटा की टीम इस वक्त टॉप पोजीशन पर है, क्वालिफाइंग 1 खेलना है उन्हें इस्लामाबाद के खिलाफ और अब 2 प्लेयर्स है जो इससे कबल भी फन एलन उनके पास मौजूद थे और साथ साथ क्योंकि अब गुलबदीन ने भी ज्वाइन कर लिया है, कितना फायदा होगा कोयटा को?
देखिए कोयटा की जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था वो काफी मजबूत था और उस पर थोड़ा सा ब्रेक आया था कि, लेकिन उसके बाद जब ख्वाजा मोहम्मद नाफे को चांस दिया तो वो सुपरस्टार परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि जिसको मौका मिला है वो परफॉर्म कर रहा है। और दूसरी अच्छी चीज हुई कि उस्मान तारिक क्लियर होकर दोबारा आ गए, उनकी बॉलिंग अटैक और मजबूत हो गया। आपको पता है कि अबरार तो अच्छी गेंदें कर रहे थे और उनका फास्ट बॉलर का तो कोई सानी नहीं था, जिस तरह मीर हमजा, हसन अली और एक पूरा खुरम शहजाद, जिस तरह पूरा एक बंच बना हुआ है ना, तो और मजबूत हो गया है। और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि इस्लामाबाद की टीम अपने शेर की तरह हो रही है 4 मैचों के बाद। जिस तरह वो फॉर्म में आई है तो ऐसा लग रहा है, और नए लड़के एलेक्स हिल्स की जो इनिंग हुई है, शादाब की फिटनेस का सवाल था लेकिन इतना टाइम मिल गया, वो फिट भी हो गए और फॉर्म में भी आ गए। अच्छा, कल फॉर्म में भी आगे, कल के मैच में मजीद और भी बात करूंगा। टॉस जीता कराची ने और फिर इस्लामाबाद को बैटिंग की दावत दी। हालांकि इस टूर्नामेंट में बड़े अच्छे फॉर्म में है साहबजादा फरहान, उन्हें अंदाज़ा था। अब फिर साथ साथ एलेक्स हेल्स ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, 88 की, 73 साहबजादा फरहान। फिर हमने देखा कि यहाँ पर बड़ी अच्छी कारकर्दगी कप्तान शादाब ने की, 42 रन की बारी खेलने में कामयाब हुए। तो टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्या सोच के यहाँ पर हमने देखा है कि वार्नर ने जो है इस्लामाबाद को बैटिंग की दावत दी? देखिए कल कराची की टीम काफी कंफ्यूज थी टॉस के मामले में। आपको बता रहा हूं कि खाली वार्नर का फैसला नहीं होगा, पूरी मैनेजमेंट का फैसला था ये। इससे पहले जब पता था कि अगर ये चेस पे जाते हैं तो इनको 14 ओवर में जो भी सिलेक्टेड टारगेट होगा वो 14 ओवर में चेस करना है, और अगर वो पहले बैटिंग करेंगे तो उनको कम से कम 50 रन से कामयाबी हासिल करनी है। तो ये दो चीजें थी। तो कराची की टीम ने देखा कि हम पहले टारगेट अगर सेट करके देंगे तो उनके पास एक टारगेट सेट हो जाएगा। हम बैटिंग अगर दूसरी करेंगे तो हमारे पास एक टारगेट सेट होगा कि हमने अगर दूसरे राउंड में मतलब पहली दूसरी पोजीशन हासिल करनी है तो ये टारगेट अचीव करना है। उसमें तो वो कामयाब हो गए, एक टारगेट तो सामने मिल गया, लेकिन उसका फायदा इस्लामाबाद को हो गया कि वो डबल माइंड होकर खेल लेते कि यार 200 रन बनाए या भी 250 रन पे चेस करने पे जाएं। शुरू के ओवर में वो चेस करने के लिए गए, लेकिन जब देखा विकेटें गिरनी शुरू हो गई तो वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो वो उस तरह से डबल माइंड, वो टॉस जीत के पहले फैसला दिया, वो गलत साबित हुआ। माइंडसेट दूसरा था, पता था कि ये पहले बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज है, लेकिन वो मैंने जो आपको बताया वो प्लानिंग थी, लेकिन वो सब धरी की धरी चले, वो प्लानिंग धरी की धरी रह गई। और मुनीर कादरी की तरफ आऊँ, और जिस तरह इस टूर्नामेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि साहबजादा फरहान बड़े अच्छे फॉर्म में है, फ़खर जमान बड़े अच्छे फॉर्म में, हसन नवाज बड़े अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, कुछ इनिंग अच्छी खेल गए, ख्वाजा नाफे भी। तो मुश्किलात अब तो सेलेक्टर्स के लिए बढ़ती जा रही है चॉइस के लिए। देखिए सिलेक्टर्स के लिए ख्वाहिश जब भी बढ़ेंगी जब वो गैर मुतनाज़ा होंगे, गैर जानिबदार होंगे, उन पर कोई प्रेशर नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक तरीके से बिल्कुल ये समझ लीजिए कि किसी को हम आउट कर ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ हम जिसको आउट नहीं कर सकते वो सबसे पहले आउट होता है। अगर ये मिसाल नहीं होती तो सरफराज इसको बाहर ही नहीं होते, एक अरसे तक खेलते हुए आ रहे होते। परफॉर्मेंस की जहाँ कोई बात है ही नहीं, यहाँ तो एक माइंड सेट है, एक सिस्टम है कि थोड़ा तू भी देख ले, थोड़ा मैं भी देख लेता हूँ, तू मेरा ख्याल कर, मैं तेरा ख्याल करूँगा। जब तक इस किस्म की सिलेक्शन कमेटियाँ बनेंगी, बैकग्राउंड पे हमारा बोर्ड के ऑफिसर्स होंगे, मुख्तलिफ रीजन के लोग होंगे, मुख्तलिफ माफियाज होंगे, मुख्तलिफ टेस्ट क्रिकेटर्स होंगे। भाई मैंने अपने बेटे को अगले दफ़ा 19 खिलानी है तो यार तू ऐसा कर, मेरे भतीजे को चैम्पियंस ट्रॉफी खिला दे, और मुझे जो है बांग्लादेश की टूर पर इस बच्चे को भेज दे तो मैं तेरे बच्चे को कर दूँगा। इस वक्त पाकिस्तान में पूरी दुनिया के अंदर हटाकर पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ माशरती ख़राबी की, कि माशरे के अंदर मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। माशरे के अंदर इतना नासूर है हर फील्ड के अंदर कि क्रिकेट भी उसका एक पॉइंट है, एक मतलब यह है कि समझ लीजिए कि हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि अगर ईमानदारी से देखें तो वाकई बहुत मुश्किल होगी कि किस तरीके से जो है हम खिलाड़ियों को, कोई 100 कर रहा है, कोई 50 कर रहा है, कोई 80 कर रहा है, कोई 200 कर रहा है, सब फॉर्म में है। लेकिन सारी फॉर्म जो है वो यूनिफॉर्म वाले चेंज कर देते हैं, यह हमारी मुल्क की एक आदत है। तो यूनिफॉर्म जिसकी होगी पीसीबी के अंदर वो चेंज कर देगा। चले यूनिफॉर्म पे आए, और यूनिफॉर्म पे कल मैच हुआ, और कल पिंक ड्रेस में नजर आई। छाती के सरतान के हवाले से कल दिन मनाया जा रहा था, और पिंक लिबास में इस्लामाबाद ने कमाल कर दिया। उस पिंक लिबास का उन्होंने लाज रखी और 251 रन स्कोर करने में कामयाब हुए। दूसरी तरफ कराची किंग्स जो है जावेद साहब है पिंक कैप पहनकर खेलती दिखाई दी। तो अब एक थोड़ा सा चार्म नजर आ रहा था, और शायकीन क्रिकेट भरपूर एंजॉय कर रहे थे कल के मैच को। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से और दुनिया में जहाँ क्रिकेट खेली जाती, जब छाती के सरतान के हवाले से मैचेस होते हैं तो पिंक किट में ही खेलते हैं। तकरीबन एक टीम पूरी किट पहनती है और बकाया कैप पहनते हैं। और फिर जिस तरीके से हमारे जो शायकीन क्रिकेट आए हुए थे, अब आपको पता है वो भी बहुत अवेयरनेस रखते हैं, तो उन्होंने कल बहुत एंजॉय किया। और ये पिंक जो कलर इस्लामाबाद ने पहना है, उनको ऐसा रास आ गया है
कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त ऐसा खेल रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था कि वही इस्लामाबाद है जो कंटिन्यू 4 मैच कर हार कर आई है। अब जो है इस्लामाबाद जिस तरीके से खेली और जिस तरीके से हमने हमारी फोर्सेस ने जो है, अब तीनों दिन हमने फोर्सेस के नाम कर दिए और तमाम आवाम हमारी जो तमाशाई है और भरपूर तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया, ना सिर्फ मैचेस को बल्कि अपने जो शहदा और गाजी बनकर जो हमारे बड़े बड़े जो हमारे ओहदेदारान थे, वो चाहे एयरफोर्स के हो, आर्मी के हो, नेवी के हो, जब उनको अपने दरमियान देखा तो उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया और ये पाकिस्तान की कौम में यकजहती और यगानियत का जो है आला मुजाहरा नजर आ रहा था। चलें, आला मुजाहरा नजर आ रहा था। फरहान फरीद राजू, अब से कुछ देर कबल मैं मुनीर साहब से बात कर रहा था उम्दा परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स के हवाले से, और क्योंकि मुश्किलात सेलेक्टर्स को होगी, लेकिन साथ साथ मैं, क्योंकि आप डोमेस्टिक पे काफ़ी गहरी नज़र भी रखते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर चैंपियंस कप को ख़त्म कर दिया गया है और पीसीबी अब बहुत सी नई तब्दीलियों के साथ बहुत से इवेंट कराने जा रहा है। आप समझते हैं कि चैंपियंस कप को ख़त्म करना, फिर मिंटोर को हटाना और फिर कुछ तब्दीलियां लाना, फिर हेड कोच गैर मुल्की लाना, ये सब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता चला आ रहा है, कुछ पैसे का ज़िया नज़र आ रहा है आपको? देखिए, ये कि तसलसल है गलत फैसलों का और फिर यू टर्न लेने का काम काफ़ी अर्से से चल रहा है। ज़का अशरफ साहब ने भी बहुत सी गलतियां की, फिर नजम सेठी साहब ने की, तो अब जब से ये मोहसिन नकवी साहब आए तो क्रिकेट की माइंड सेट से जो डिसीजन हुए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्ट से देखा जाए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर दूसरे लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छा काम, लेकिन क्रिकेटिंग माइंड सेट से जो फैसले किए गए वो सारे गलत हुए, बाद में यू टर्न भी लिए गए। आपने बात की है सिलेक्शन की और मेंटोर की। अब देखें, सिलेक्शन चैंपियंस लीग तो खत्म हो गया, लेकिन जो उसके मेंटोर थे उनको खत्म कर दिया गया है, कोच बना दिया गया मिसबाह को, एक दफा फिर कोच से हटके कोच, फिर सिलेक्टर, फिर सीनियर मैनेजर, अब दोबारा कोच। सरफराज को ये अच्छा काम किया कि उनको चीफ सिलेक्टर बनाया जा रहा है। अब जो हो सकता है टीम सिलेक्ट हो वो सरफराज की ज़ेर क़यादत एज ए चीफ सिलेक्टर हो। आगे हम देखेंगे कि अब वकार यूनुस को और शोएब मलिक को, इन लोगों को 2-2 करोड़ रुपए देके रुखसत किया जाएगा जो बाकी रकम रह गई है। तो ये जरूरी है कि किसी को अगर यहां से हटा दिया गया है तो उसको वहां खपाया जाए, उन्हें यहां से हटा के वहां लगाया जाए। मतलब ये अगर गलत काम हुआ है या अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सके तो उनको तो चार्जशीट होनी चाहिए या फिर उनकी जगह कोई और आना चाहिए, इन्हीं को कहीं ना कहीं सेट करना चाहिए, खपाना चाहिए। ये एक रिवायत बन गई है, वहाब रियाज को मुख्तलिफ ओहदे से नवाजा जा रहा है। अब देखिए, मिसबाह हक की अगर जरूरत नहीं थी तो उन्हें कोच तो पहले बनाया जा चुका था और वो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी बन चुके थे, सारे ओहदे एक साथ थे, कारकर्दगी सबके सामने थी। तो अब और भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो बहुत अच्छे अंडर 19 सतह पर अच्छा काम कर रहा है, वहां से देखिए एक जबरदस्त स्टार है, मोहब्बे वतन है, और उसने कभी भी सौदेबाजी नहीं की। यूनुस खान, उसने अपना तन मन धन सब दे दिया। वो देखें, वो जब कभी भी ऐसी बात आती है तो वो कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं करते, वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देते हैं। यहाँ पर कोई रिवायत नहीं है, कभी आपने किसी को इस्तीफा देते हुए नहीं देखा होगा। यूनुस खान जो है जब उसके ऊपर आती है तो वो हट आता है। तो यूनुस खान जैसे बंदे से फायदा उठाना चाहिए। आपके पास इकबाल कासिम जैसे चीफ सेलेक्टर थे, वो अभी भी अपनी सलाहियतों को पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकते हैं। तो ऐसे लोग यहाँ पर हैं। चले, ऐसे लोगों का शुमार किया जाना चाहिए और उन्हें शामिल किया जाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें मौका नहीं दे रहा है। इस पर मजीद और भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ हैं, फरहान फरीद राजू हमारे साथ हैं और मुनीर कादिर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सैयद मुनीर कादिर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर रही कि हमने जो मैचेस वक्फे के बाद जो शुरू किए, हमने देखा शायकीन क्रिकेट की तादाद पहले की बनिस्बत ज़्यादा आती दिखाई दी, तो हमने तो यहाँ पर भी एक पैगाम दे दिया पड़ोसी मुल्क को। देखिए, सबसे पहले तो जो शायकीन आ रहे हैं ना, वो इस अंदाज़ में आ रहे हैं कि इसमें उन्होंने मैच कम देखना है, हमारी आर्मी को उन्होंने ट्रिब्यूट पेश करना है। सबसे पहले तो उनको ये मालूम है कि रावलपिंडी के अंदर ये मैच हो रहे हैं, आपको पता है, और सारे जो मेन हमारे ऑफिस बेरर्स हैं फ़ौज के वो वहीं मौजूद हैं। उसके अलावा आवाम ने जिस जोश के साथ राफेल का मुकाबला किया है अपनी फ़ौजियों के ज़रिए, उसको खराज तहसीन पेश करने का इस वक्त फ़ौरन यानी फ़िज़िकली जो है ना, इससे अच्छा मौका था नहीं।
इससे पूरी दुनिया को पैगाम मिल गया। इसी तरह बांग्लादेश की बात हो रही थी और एशिया कप के बाइकाट की बात हो रही थी। बात यह है कि जब आप फौजी अंदाज में अपने मुल्क का दिफा नहीं कर सकते और सामने वाले मुल्क के ख़िलाफ़ अपनी तमाम तर साजिशों के बावजूद और एक से एक ड्रामे के बावजूद फ्लॉप हो जाता है आपका सारा मामला, तो अब उस पाकिस्तान के अंदर कौन नहीं आएगा। आप ये बताएं कि इससे बढ़ के क्या फतह होगी आपकी कि पाकिस्तान से जाने वाला एक खिलाड़ी भी इस बात पे तैयार नहीं है कि वो बग़ैर मैच खेले चला जाए। वो सब एक एक करके सब आ रहे हैं या आ चुके हैं। इसके अलावा शायकीन के अंदर एक जोश और बलबला है, उन्हें मालूम है वो अपने जो अंदर खुशी है ना वो निकालना चाहते हैं, और मेरे ख्याल में ग्राउंड से अच्छी खुशी इस वक्त कोई भी नहीं है। थोड़े दिनों बाद कोई और मामला हो जाएगा, कोई और चीज़ हो जाएगी। मैं समझता हूँ इस वक्त जितना ज़्यादा पब्लिक के लिए कोई एक दो हम इवेंट ऐसे कर दें, मैं तो ये भी लेकिन इवेंट अगर ये पीएसएल को देखें तो जब से दोबारा आगाज हुआ पीएसएल का तो शायकीन क्रिकेट के लिए भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट रखा है। वक्फे में हमने देखा कि वहाँ पर कौमी नगमे भी पेश किए जा रहे हैं। अब वही वाली बात आ गई, इससे पहले कौमी नगमे क्यों पेश नहीं हुए? अगर पीएसएल का इसमें बहुत बड़ा कमाल होता तो शुरू के मैचों से ही ये सारी चीजें स्टार्ट पे होती। जज्बा बढ़ाने के लिए ना मुनीर अली कादिर साहब, जज्बा इस वक्त पीएसएल से ज्यादा जो है ना, मैंने बताया कौम का जज्बा उभारना है, पूरी दुनिया को पैगाम देना है कि हमारी जो आवाम की और तमाम सियासतदानों की और तमाम हुकूमत की हिकमत अमली के साथ जो फ़ौज ने, जो हमारी आर्मी ने, जो हमारी एयर फोर्स ने किया है, वो इस बात का मुतकाज़ी है कि उसको जितना हम सलूट पेश करें कम है। और मैं तो ये कहूँगा कि एक खूबसूरत एक इवेंट होना चाहिए जिसके अंदर पाकिस्तान की जो हमारी ये अफवाज ने और जो ख़ास तौर पर जो हमारे फ़ज़ाइया के जिन लोगों ने इतना कारनामा अंजाम दिया है उनके लिए भरपूर एक तकरीब होनी चाहिए जिसमें लाखों आदमी, ऐसी जगह हो जहाँ लाखों आदमी को ट्रिब्यूट पेश करें और लोग घरों में खड़े होकर या जो स्क्रीन इंडिया पाकिस्तान की बनती है वहाँ और दुनिया देखे कि खड़े होकर लोग जो है कैसे अपने हीरोज़ का इस्तकबाल। चलें, हीरोज़ का इस्तकबाल हम देख रहे हैं कि वाकई किया भी जा रहा है। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ भी कराची तशरीफ़ लाए और जहाँ पर डॉकयार्ड पे नेवी के वहाँ पर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर भी की और कौम का जज्बा भी उभारा उन्होंने। फरहान फरीद, और क्योंकि मुनीर अली कादिर कुछ देर कबल कह रहे थे कि कोयटा को उन्होंने बड़ा फेवरेट करार दिया इस टूर्नामेंट के लिए, तो आप किस टीम को फेवरेट करार दे रहे हैं? बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं और हम देख रहे हैं कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है, कौन सा जो पहले बैटिंग कर हम देख रहे हैं कि वो टीम ज़्यादा स्कोर कर ले रही है, चेज़ करने में कौन सी टीम अच्छा दिखाई दे रही है, फिर प्लानिंग 11 में भी हम देख रहे हैं कि बॉलिंग किसकी मजबूत नज़र आ रही है, किस टीम की बैटिंग मजबूत नज़र आ रही है, तो किस टीम को फेवरेट करार दे रहे हैं आप? देखिए, अब आखिरी मार्का है, नॉकआउट स्टेज है और कोयटा के लिए और इस्लामाबाद के लिए नॉकआउट स्टेज नहीं है क्योंकि वो एक मैच हार भी जाएंगे तो उन्हें दूसरा चांस मौजूद है कि दूसरा मैच जीत के और फाइनल के लिए जा सकते हैं। आप बात की कोयटा की, तो कोयटा के लिए अब सिनारियो थोड़ा सा, इन्होंने कोयटा एक करार दिया, आप किस टीम को फेवर दे रहे हैं? देखिए, फेवर की बात तो अभी नहीं आएगी क्योंकि अब जब नॉकआउट स्टेज आ जाता है तो उसमें फेवर देने में, उसमें तो जो अच्छा खेलेगा यहाँ पर कोयटा के लिए अच्छी बात यह जरूर है कि अब कोयटा दोबारा जाएगा लाहौर, पिंडी के मैचेस खत्म हो जाएंगे। अब तक कोयटा की टीम लाहौर में कोई मैच नहीं आ रही, पांचों के पांचों मैच लगातार वहां पर जीती है वो, तो कोयटा को लाहौर रास आ चुका है। अब मुश्किल है कि कोयटा को वहां से कोई हराए। कलंदर को किस तरह देखेंगे अपने होम ग्राउंड पे? कलंदर का ये रिकॉर्ड है कि वो अब तक क्वालिफाई करते नहीं है, जब वो क्वालिफायर में आ जाएं तो फिर फाइनल से पीछे नहीं, फाइनल चैंपियन बन के जाते हैं, तो ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। समझ रहे हैं कि तीसरी दफा लाहौर कलंदर्स फाइनल जीतती दिखाई दे रही है, लेकिन कराची की टीम जिस अंदाज से खेल ली है तो मैं नहीं समझता, और इस्लामाबाद ने जो दिखाया है तो मैं किसी को फेवरेट करार नहीं दूंगा। हाँ, ये जरूर है कि लक बहुत होती है, कोयटा यहाँ पर फरहान फरीद राजू कह रहे हैं कि लक बड़ा फेवर कर रही है और फेवर इस वक्त यकीनन देखें तो कोयटा की जारी है इस टूर्नामेंट के अंदर और मुसलसल इस टूर्नामेंट के अंदर अपने बकिया मैचेस जिस तरह लीग के उन्होंने खेले वहां जीतती दिखाई दी है, तो यकीनन उनकी कारकर्दगी ग्राउंड के अंदर तो अच्छी है लेकिन लक भी उनको फेवर करता दिखाई दे रहा है। हमने देखा कई ऐसे मैचेस उन्होंने जीते हैं जो शायद ऐसा लगता था कि वो हार जाएंगे, लेकिन उनके बैटर्स ने बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उनमें अगर खासकर इरफान खान नियाजी की बात करूं तो आउटस्टैंडिंग इनिंग नजर आई, हसन नवाज की इनिंग नजर आ रही है। तो जावेद इकबाल भट्टी भी बैठे हैं, जावेद साहब से भी बात कर लेते हैं। जावेद साहब, किस टीम को फेवरेट करार दे रहे हैं अब? मोइन भाई देखें, अब ये थोड़ा सा गैप आया, उसके बाद आपको मैंने पहले भी कहा था कि मोमेंटम जो है ना टीमों के चेंज हो जाते हैं। गैप के बाद तो धमाल कर दिया कल इस्लामाबाद ने, तो वही देखें ना, चेंज हो गए ना, एक रिदम में आ गए वो वापस। कराची जिस तरीके से कल हारी है मैच, तो उनका मोमेंटम भी लग रहा है कि थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। और आपको पता, लाहौर कलंदर आखिरी नंबर्स पे बड़ी मुश्किल से उसने क्वालिफाई किया है,
तो अब जो है जैसे कोयटा की हम बात कर रहे हैं, नो डाउट कि कोयटा का जो मोमेंटम बना हुआ है उसका तो आप इजहार ही कर लें कि समझ लें जैसे मुनीर भाई कह रहे हैं कि बेस्ट टीम में फाइनल जीतने के लिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि लाहौर कलंदर ने जो क्वालिफाई किया है और लाहौर कलंदर का जो मैच कराची से होने जा रहा है, अब जो भी मैचेस वहाँ होंगे उनमें टॉस सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगा। जो टॉस जीत के स्कोरबोर्ड लगाएगा वही टीम कामयाब होगी। और रही बात कि अगर भाई हम तजिया कर रहे हैं कि कौन सी टीम ऐसी है कि जिसकी पेशकदमी फाइनल तक जारी रह सकती है, उसमें लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लेडिएटर पेश पेश है। चलें लाहौर कलंदर और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया को हमने हर जगह पे शिकस्त दी और कल भी बड़ी खबरें आ रही थी एशिया कप के हवाले से। फरहान फरीद राजू, इंडियन हमने देखा कि जब जंग हो रही थी तो उस दौरान भी इंडियन मीडिया बड़ा शोर कर रहा था, हमने फला फला शहर को फतह कर लिया, मुंह की खानी उनको पड़ी। और कल क्रिकेट के हवाले से बड़ी खबरें उनकी तरफ से आ रही थी, कल भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। क्या कहेंगे, क्योंकि वो पहले ही वो बयान दे रहे थे कि एशिया कप में हम शिरकत नहीं कर रहे हैं, हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, लेकिन बाद में इस चीज़ की तस्दीक हो गई कि नहीं, ऐसा बयान तो हमने कहीं नहीं जारी किया। देखें, जब से यह सिनारियो हुआ है तो इंडियन मीडिया जो है ना वो बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। अब इंडियन मीडिया से जो भी खबर आएगी उसको कोई अहमियत नहीं देगा, इंटरनेशनल ना आईसीसी देगा ना पाकिस्तान ना दुनिया में कोई भी, क्योंकि जब तक ऑफिशियली तौर पर कहीं से कोई खबर नहीं आए उस पर कोई, पहले इंडियन मीडिया खबर देता था तो बोलते इंडियन मीडिया ने खबर दी है तो वाकई में कुछ होगा। लेकिन अब जिस तरह फिर बैक हुआ है, यू टर्न हुआ है, तो हमने इसके अलावा जो खिलाड़ियों के बयान सुने उस पर बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। सुनील गावस्कर ने जिस तरह, सौरव गंगोली ने, गौतम गंभीर ने, इन लोगों ने, गावस्कर जैसे जिसको हम सर बोलते थे, सर सुनील गावस्कर, उन्होंने जिस तरह अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तान के लिए, तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है कि क्योंकि आपने फिर एक हो जाना है, फिर कहीं पर आपने मिलना है, फिर आप आना है, तो किस मुंह से आओगे, किस तरह सामने आओगे, क्या अल्फाज यूज करोगे आप। तो इस तरह नहीं हो चाहिए। स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्स ही होना चाहिए, खिलाड़ी को खिलाड़ी। हाँ, शाहिद खान आफरीदी ने बॉर्डर पे जाके एक जस्टिस शो किया, दिखाया है कि मैं अपने फौज के साथ हूं, लेकिन कोई इस तरह के अल्फाज पाकिस्तानी टीम के लिए, खिलाड़ियों के लिए कि इनसे खेलना बंद कर दो, इनसे खेलो नहीं, ये इस तरह के, खुद लेजेंड प्लेयर है हाँ, बुम बुम लाला, ये गलत है कि आप इस तरह कर रहे हो। कि देखो, पाकिस्तान की टीम जो है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर एक मुकाम रखती है, एक उसका रुतबा है यहाँ पर। भले से परफॉर्मेंस नहीं है, इंडिया की टीम इस वक्त अपना तोता बैठा है, लेकिन एटलीस्ट 90 से लेकर 2005 तक हमने उनको खानी पड़ती थी। लेकिन कुछ अभी पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की नाकस दिखाई दे रही है इंडिया के खिलाफ। उम्मीद करते हैं कि इस पे भी हम जल्द काबू पा लेंगे और इंडिया को हर मुकाम पर शिकस्त देते हुए नजर आएंगे। जावेद इकबाल भट्टी आपका शुक्रिया, फरहान फरीद राजू आपका शुक्रिया, सैयद मुनीर अली कादरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान